हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं अभिषेक आप सभी का अपने परिवार हैप्पी मैथ स्टडी में हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, क्लास 10th वाले हम लोग पढ़ रहे थे रैखिक समीकरण प्रश्नावली 3.6। देखिए प्रश्नावली 3.6 हम लोग पढ़ रहे थे। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ चुके थे 8 तक। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोग बच्चों पढ़ चुके हैं। चलिए आज शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि, आगे कंडीशन दिया है, यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए तथा चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए तथा चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। चलिए देखिए, चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए, लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए तथा चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। पूर्ण विराम। यदि हम लंबाई को 3 इकाई तथा चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, आगे यदि हम लंबाई को 3 इकाई तथा चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो, यदि हम लंबाई को 3 इकाई तथा चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, ध्यान दीजिएगा, यदि हम लंबाई को 3 इकाई तथा चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। तब आयत की विमाएं ज्ञात करो। तब आयत की विमाएं ज्ञात करो। चलिए बच्चों ध्यान दीजिए। बच्चों क्वेश्चन देखिए, आप लोग क्वेश्चन को समझने का पूरा प्रयास कीजिए, 100% समझ जाएंगे। देखिए हम, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है कब? जब उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। ध्यान दीजिएगा, अगर लंबाई को 5 इकाई कम किया जाए और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ाया जाए तो क्षेत्रफल जो है वो 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। यहां तक हमारा एक कंडीशन, यहां तक जहां पूर्ण विराम लगा है। अब अगली कंडीशन, यदि लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दिया जाए, यानी लंबाई को 3 इकाई बढ़ाया जाए और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ाया जाए तो क्षेत्रफल जो है वो 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। दो कंडीशन दिया है। पहली कंडीशन में ध्यान दीजिए, लंबाई 5 कम करेंगे और चौड़ाई 3 बढ़ाएंगे तो क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम होगा। दूसरी कंडीशन में 3 इकाई और 2 इकाई लंबाई चौड़ाई बढ़ाएंगे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग मीटर बढ़ जाएगा, वर्ग इकाई बढ़ जाएगा। ध्यान दीजिए, आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। विमाओं का मतलब लंबाई और चौड़ाई हमको ज्ञात करना है। चलिए देखिए, लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना है। हम मान लेते हैं, माना आयत की लंबाई बराबर x
चौड़ाई बराबर वाई मीटर। ये मीटर या इकाई कुछ मान लीजिए, इकाई मान लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में इकाई दिया है, एक्स इकाई और वाई इकाई। इकाई का मतलब यूनिट, इसमें यूनिट नहीं लिखा है बगल में, मीटर है कि सेंटीमीटर है कि किलोमीटर है कि हेक्टोमीटर है, इसलिए नहीं दिया है, सिर्फ इकाई लिखा है। इकाई का मतलब यूनिट, उसके बगल में कोई यूनिट रहेगी। चलिए मान लेते हैं। अब देखिए, अगर आयत की लंबाई x और चौड़ाई y, तो क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल बराबर, ध्यान दीजिए, आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ये तो आप लोग को सबको पता होगा। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई हम x माने हैं, चौड़ाई y माने हैं, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा? x गुणे y, यानी बराबर xy। ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई x चौड़ाई y, जो दोनों का गुणा करेंगे तो xy, यानी क्षेत्रफल हमारा कितना हो गया? इतना आप लोग मान लीजिएगा। ध्यान दीजिए, इतना हम माने हैं, लंबाई x माने हैं, चौड़ाई y माने हैं, क्षेत्रफल अपने आप xy हो जाएगा। अब देखिए, अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। मानने वाला काम हमारा खत्म हो गया, अब क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है वही करते हैं। पहली शर्त से, यदि, पहले ध्यान दीजिए, पहले क्वेश्चन हम यहां से पढ़ते हैं, ये वाली लाइन बाद में पढ़ेंगे। यदि उसकी लंबाई में 5 इकाई कम कर दी जाए, लंबाई उसकी क्या है? 5 इकाई कम करेंगे। लंबाई पहले x था, इसको x माइनस 5 कर देंगे, 5 इकाई कम कर दिए। तथा चौड़ाई 3 वर्ग इकाई बढ़ा दी जाए, चौड़ाई को हम क्या करेंगे? 3 इकाई बढ़ा देंगे। तो अब देखिए, ये लाइन इसके बाद की है, तो क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। क्षेत्रफल क्या होगा? 9 वर्ग इकाई कम हो जाएगा। ध्यान दीजिए, क्षेत्रफल पहले कितना था? पहले एक्स वाई था, अब इससे कितना कम हो जाएगा? 9 कम हो जाएगा। आप लोग फिर से समझिए क्वेश्चन, कंडीशन समझ जाएंगे तो अपने आप आ जाएगा। देखिए, हमसे बोले हैं लंबाई को 5 कम किया जाए, कम कर दिए। चौड़ाई को 3 बढ़ाना है, बढ़ा दिए। अब देखिए, लंबाई 5 कम किया, चौड़ाई को 3 बढ़ाया। अब इसका और इसका गुणनफल क्या होगा? क्षेत्रफल होगा। ध्यान दीजिएगा, जब लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल क्षेत्रफल होता है, यहां देखिए, तो कंडीशन फॉलो करने के बाद भी क्षेत्रफल निकालेंगे। जो कंडीशन फॉलो करने के बाद क्षेत्रफल आएगा, वो क्षेत्रफल पुराने वाले क्षेत्रफल से 9 वर्ग इकाई कम होगा। यही हमसे बोले हैं। देखिए, जब हम कंडीशन लागू किए, लंबाई 5 कम किए, चौड़ाई 3 बढ़ाए, तो जो क्षेत्रफल आएगा, देखिए, इसका जब दोनों का गुणा करेंगे, ये हमारा लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो हमारा दोनों का गुणा, देखिए बीच में गुणा है यहाँ पे, तो क्षेत्रफल निकलेगा ना यहां से। ये क्षेत्रफल पुराने वाले क्षेत्रफल से 9 कम है। पहले क्षेत्रफल इतना था, इससे 9 कम है। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। ये भी हमारा क्षेत्रफल है, ध्यान दीजिएगा, ये कंडीशन फॉलो करवाने के बाद का क्षेत्रफल है। जब वो कंडीशन फॉलो हो गई, कम करने वाली और ज्यादा करने वाली, लंबाई कम की है, चौड़ाई ज्यादा की है, उसके बाद की कंडीशन है ये। फिर ये क्षेत्रफल पुराने वाले क्षेत्रफल से 9 कम है। इसको गुणा कर लीजिए, एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y, 5 माइनस 15 बराबर एक्स वाई माइनस 9। एक्स वाई इधर भी कैंसिल। अब पक्षांतर कर दीजिए, 3x माइनस 5y, इधर से माइनस 9 इधर पहले से है, इधर से जाएगा प्लस 15 हो जाएगा। 3x माइनस 5y इक्वल टू 15 में से 9 घटाएंगे तो 6। ये हमारा समीकरण 1। चलिए देखिए, ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। अब हम लोग आते हैं दूसरी कंडीशन में। फिर से कंडीशन हमारी क्या है, इसको हम सॉल्व किए हैं, दोनों का गुणा करके, बीच में यहाँ पे गुणा छुपा है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तभी तो क्षेत्रफल होगा। ये वाला क्षेत्रफल
कंडीशन फॉलो करने के बाद वाला क्षेत्रफल पुराने क्षेत्रफल से 9 कम है, 9 वर्ग इकाई कम है, यही बोले हैं। चलिए देखिए इतना हो गया। अब दूसरी शर्त से देखिए क्वेश्चन, देखिए दूसरी शर्त में क्या है, ध्यान दीजिए। यदि लंबाई को 3 इकाई तथा चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दिया जाए, लंबाई भी बढ़ाना है और चौड़ाई भी बढ़ाना है। देखिए जब दोनों को बढ़ा के दोनों का गुणा करेंगे तो क्षेत्रफल आएगा कि नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा। भाई इसको बढ़ा दिया लंबाई को, लंबाई x+2 हो गया, चौड़ाई बढ़ाए y+2 हो गया, फिर दोनों का गुणा कर दिए तो क्षेत्रफल मिल गया। ये क्षेत्रफल पुराने वाले क्षेत्रफल से क्या है 67 बढ़ जाता है, +67। ध्यान दीजिएगा, फिर से सुनिए। लंबाई, ध्यान दीजिए, यदि लंबाई को 3 इकाई तथा चौड़ाई को 2 इकाई, एक मिनट रुक जाइए, क्वेश्चन देख लेगा फिर से, नहीं गलत हो जाएगा। लंबाई को 3 इकाई बढ़ाना है, चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ाना है। एक मिनट, लंबाई बढ़ेगी 3 इकाई, 3। यदि लंबाई को 3 इकाई तथा चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दिया जाए, अब सही है, तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। यानी पहले इतना था, बढ़ के इतना हो गया, पुराने वाले से 67 बढ़ गया। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। xy +2x + 3y + 3 दूनी 6 बराबर xy +67। xy कैंसिल, पक्षांतर कर दीजिए, 2x + 3y बराबर 67, ये 6 इधर जाएगा -6, 2x + 3y इक्वल टू कितना आएगा 61। ये समीकरण 2। चलिए देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, आप लोग क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा। 2 कंडीशन दिए थे, दोनों हम फॉलो करवा दिए। पहले दिया था यदि लंबाई 5 इकाई कम कर दिया जाए और चौड़ाई 3 बढ़ा दिया जाए, क्षेत्रफल जो है वो 9 कम हो जाता है, ये कंडीशन। दूसरी में लंबाई 3 बढ़ाया, चौड़ाई 2 बढ़ाया, तो क्षेत्रफल पहले से 67 बढ़ जाएगा, ये कंडीशन। अब 2 समीकरण हमें मिल गया, दोनों को हम लोग क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ बराबर तो इसमें है नहीं, ये 3x ये 2x, ये 5y ये 3y, बराबर नहीं है। पहले हम लोग बराबर करेंगे, चाहे x वाले को चाहे y वाले को। चलिए हम लोग y वाला बराबर कर लेते हैं। y वाला बराबर करने पे आसानी रहेगी, ये माइनस प्लस में, ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा जोड़ने पर। चलिए कर लेते हैं। समीकरण 1 में 3 से तथा 2 में कितने से गुणा कर दें, 5 से, 5 से गुणा करने पर देखिए समीकरण 1 में 3 से करेंगे तो 3 × 5 = 15, और इसमें 5 से 5 × 3 = 15, दोनों बराबर हो जाएगा। 1 में 3 से करिए, 3 × 3 = 9x माइनस 3 × 5 = 15y बराबर 3 × 6 = 18। ये समीकरण 3 हो गया। अगला इसमें 5 से कर लीजिए, 5 दूनी 10x और 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 प्लस 15y बराबर 5 का 61 से गुणा करेंगे, 5 × 9 = 5, 5 × 6 = 30। चलिए देखिए ये दोनों हमारा कैंसिल, जोड़ने पर ये समीकरण 4 डाल दीजिएगा। 10x और 9x 19x बराबर 18 में 305 जोड़ेंगे 323, x बराबर हो जाएगा 323/19। तो x बराबर मिलेगा, कितना मिलेगा 19 से भाग देंगे इसको, 19 से भाग देंगे 323 को भाग दे देते हैं, 19 से करना 19, 12 में से 9 गया 3, यहाँ पे बचा 13, 133, 19 का पारा पड़ेगा 133 में,
19, ध्यान दीजिएगा, 19 सत्ते 133, 7 यानी 17। x बराबर मिल गया हमें 17 इकाई। देखिए x का मान मिल गया 17, ध्यान दीजिएगा, x का मान क्या मिल गया 17, यानी हमारा लंबाई क्या हो गया 17 इकाई। x का मान रख दीजिए चाहे समीकरण 1 में या 2 में, तो y का मान मिल जाए। लिख लीजिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा है 3x माइनस 5y इक्वल टू 9, 6 है, 6 है, ये 6 है, यहां पे मान रख दीजिए। 3 इंटू एक्स का मान 17 माइनस 5y इक्वल टू 6, 17 दिया 51 माइनस 5y बराबर 6, पक्षांतर कर दीजिए, माइनस 5y इक्वल टू 6 माइनस 51 माइनस 5y बराबर कितना बचेगा, ये 51 में से 6 घटाएंगे 45, 45, लेकिन माइनस में आएगा, y बराबर हो जाएगा दोनों तरफ माइनस तो प्लस 45/5, y बराबर 5 9 45, 9 इकाई। देखिए बच्चों, लंबाई मिल गई 17 इकाई और चौड़ाई मिल गई हमारी 9 इकाई। लंबाई x माने थे, चौड़ाई हम लोग y माने थे। चलिए देखिए, आप लोग बहुत ही ध्यान दीजिए, समीकरण बनाना सीख लेंगे तो सॉल्व तो अपने आप कर ही लेंगे। समीकरण बनाना सबसे इंपॉर्टेंट है, समीकरण बनाना सीखिए सबसे पहले। जो कंडीशन हमें देगा वही कंडीशन हम फॉलो करेंगे, जो कहेगा वही हम करेंगे, बस हमारा समीकरण आसानी से बन जाएगा। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा ये 9 था, 10वां लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 इसके बाद में। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में, देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में, देखिए ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, 20 किलोमीटर तैर सकती है। ध्यान दीजिएगा, धारा के अनुकूल का मतलब धारा की दिशा में 2 घंटे में कितना किलोमीटर तैर सकती है, 20 किलोमीटर, तथा धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर, तथा धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर, 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तब स्थिर जल में, ऋतु की चाल, 1 मिनट क्वेश्चन देख लें, तब स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल बताओ। तब स्थिर जल में ऋतु की तैरने की चाल तथा धारा की चाल बताओ। देखिए बच्चों, क्वेश्चन समझिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक चीज समझिएगा, लेकिन आप लोग को
इसी वाले प्रश्नावली में अभी 1-2 क्लास पहले पढ़ाए थे चाल, समय और दूरी से संबंधित क्वेश्चन। तो उसमें ध्यान दीजिएगा, आप लोग समझने का प्रयास करेंगे, बहुत ही इजी है। जैसे उसमें आप लोग को बताए थे, जब 2 गाड़ियां या 2 ट्रेनें एक ही दिशा में चलती हैं तो उनकी चाल घट जाती है, और जब विपरीत दिशा में आती हैं तो दोनों की चाल जुड़ जाती है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, नदी में तैरने के लिए या हवा की दिशा में चलने के लिए साइकिल चला जाए, ये उल्टा होता है उसका, एकदम उसका उल्टा होगा। आप लोग समझिए कैसे होगा। जैसे मान लीजिए नदी है, नदी का बहाव जिस दिशा में रहेगा, अगर उसी दिशा में आप तैरेंगे तो आप जल्दी तेज तैरेंगे। ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए जिस दिशा में नदी बह रही है, बहाव है, उसी दिशा में अगर आप तैरेंगे तो आप तेज तैरेंगे, यानी कि आपकी स्पीड तेज रहेगी। लेकिन अगर आप लोग बहाव के अपोजिट यानी बहाव के उल्टी दिशा में तैरेंगे तो आप लोग को काफी मेहनत करना पड़ेगा और आपकी स्पीड तैरने की कम रहेगी। ध्यान दीजिएगा, जैसे कभी कभी आप लोग देखें हवा चल रही होती है, जब हम लोग हवा में साइकिल चलाते हैं तो जिस दिशा में हवा रहती है, अगर उसी दिशा में साइकिल चलाया जाए तो हमारी साइकिल तेज चलती है, साइकिल की स्पीड तेज रहती है। लेकिन हवा की उल्टी दिशा में अगर हवा इधर चल रही है और साइकिल हम इधर चला रहे हैं तो हमको काफी मेहनत करना पड़ेगा, हमारी स्पीड कम रहेगी। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग हवा की दिशा में या नदी की धारा की दिशा में तैरेंगे तो दोनों की चाल जुड़ेगी। ध्यान दीजिएगा, जो आप लोगों को हम ट्रेन वाला क्वेश्चन बता रहे थे, ध्यान दीजिए, उसमें बता रहे थे अगर दोनों एक ही दिशा में जाएंगे ट्रेन वाले या कार वाले क्वेश्चन में, तो इनकी चाल आपस में घटती थी। ध्यान दीजिएगा, एक ही दिशा में चाल घटती थी और उल्टी दिशा से आते थे तो चाल जुड़ जाती थी। ये कंडीशन था ट्रेन या कार या किसी चीज में। लेकिन अगर हवा की दिशा के बारे में बात करें या पानी नदी में धारा की दिशा की बात करें तो जुड़ेगा। ध्यान दीजिए, मान लीजिए इसी दिशा में नदी बह रही है और इसी दिशा में आप तैर भी रहे हैं, तो देखिए आपकी स्पीड और धारा की स्पीड दोनों जुड़ जाएगी आपस में। अब अगर मान लीजिए धारा इधर बह रही है, आप इधर तैर रहे हैं उल्टा साइड में, तो धारा आपको रोकेगी, तैरने से आपको रोकेगी, यानी कि आपकी स्पीड जो है, आप दोनों की स्पीड घट जाएगी। यही इतना अंतर है, आप लोग समझिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन पे आते हैं अपने। ऋतु धारा के अनुकूल, अनुकूल का मतलब धारा की दिशा में, जिस दिशा में धारा उसी दिशा में ऋतु 2 घंटे में 20 किलोमीटर तथा धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब उल्टी दिशा में 2 घंटे में 4 किलोमीटर। देखिए ये 2 घंटे में 20 किलोमीटर जा रही है धारा की दिशा में, स्पीड तेज है, और धारा की प्रतिकूल यानी उल्टी दिशा में 2 घंटे में केवल 4 किलोमीटर तैर रही है। स्थिर जल में ऋतु के तैरने की चाल तथा धारा की चाल बताओ। मान लीजिए, सबसे पहले मानते हैं, माना स्थिर जल में ऋतु की तैरने की चाल बराबर x किलोमीटर, ध्यान दीजिएगा, प्रति घंटा, तथा ध्यान दीजिए ये ऋतु की चाल मान लीजिए। अब धारा की चाल मान लीजिए, धारा की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान दीजिए, धारा की चाल भी तो कुछ रहेगी, यानी जो पानी बह रहा है उसकी स्पीड भी तो कुछ होगी, अब कुछ ऋतु की चाल है, दोनों जुड़ जाएंगे जब एक ही दिशा में जाएगा तो। चलिए देखते हैं। अब आप लोग समझिए, एक चीज तो आप लोग जानते ही हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय, ये तो आप लोग जानते ही हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या है, अनुकूल, लिख लीजिएगा, धारा के अनुकूल चाल। ध्यान दीजिए, धारा के अनुकूल, यहां लिखिए, धारा के अनुकूल चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। धारा के अनुकूल, अनुकूल का मतलब उसी दिशा में, तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, इसकी चाल और इसकी चाल दोनों जुड़ जाएगी आपस में,
यानी 4 हो जाएगी x प्लस वाई बराबर दूरी कितना है 20 किलोमीटर और समय कितना है 2 घंटे। धारा की दिशा में जब आप लोग चाल ज्ञात करेंगे तो दोनों की चाल जुड़ेगी। भाई हवा इसी साइड में बह रही है और इसी साइड में हम साइकिल भी चला रहे हैं, तो ध्यान दीजिए साइकिल की चाल और हवा की चाल दोनों जुड़ जाएगी, यानी हमारी साइकिल तेज भागेगी। और जो उल्टी साइड में चलाएंगे तो अपने आप हवा हमको रोकेगी। ध्यान दीजिएगा, चाल बराबर दूरी बटा समय, इसको कैंसिल कर दीजिए। x प्लस वाई बराबर 2 धामा 20 10, ये समीकरण 1 बन गया। अगली बार अब ये हो गया धारा के अनुकूल, अब धारा के प्रतिकूल आइए। देखिए प्रतिकूल का मतलब उल्टा, धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल चाल, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। अब दोनों की चाल घट जाएगी, ध्यान दीजिए, यानी x माइनस वाई। देखिए ये ऋतु की चाल x है और स्टीम की चाल y है, दोनों की चाल क्या होगी घट जाएगी, बराबर दूरी कितना है विपरीत दिशा में 2 घंटे में 4 किलोमीटर, दूरी है 4 किलोमीटर और समय है हमारे पास 2 घंटा। x माइनस वाई बराबर 2 दूनी 4, ये समीकरण 2 हो गया। बस बहुत ही आसान क्वेश्चन, दोनों समीकरण को सॉल्व कर लीजिए, बहुत ही आसान समीकरण, इसमें ना कुछ बराबर करना है ना कुछ, केवल दोनों को लिख के कैंसिल कर दिया जाए, आ जाएगा। देखिए दोनों समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण 1 हमारा है x प्लस वाई बराबर 10, ये 1 है, और दूसरा लिख लीजिए इसी के नीचे 2, ये 2 है। दोनों देखिए y बराबर है, जोड़ने पर y कैंसिल, x 2x बराबर 10 2 12, x बराबर 12/2, यानी x बराबर होगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। x का मान हमें कितना मिल गया बच्चों 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यही x वाला मान रख दीजिए, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, चाहे समीकरण 1 या समीकरण 2 आपकी मर्जी, रख दीजिए। समीकरण 1 हमारा है x प्लस वाई बराबर 10, इसमें रख दीजिए, ये हो जाएगा x का मान 6 आया है, 6 प्लस वाई बराबर 10, y बराबर पक्षांतर 10 माइनस 6, y बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10वां हमारा सॉल्व हो गया। 10वें में हमारा आ रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, x का मान, यानी हम माने थे ऋतु की तैरने की चाल। अगर आपका मन करेगा लिख दीजिएगा नीचे एक लाइन, ऋतु की चाल बराबर कितना आया था x का मान, x माने हैं 6 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल जो होती है किलोमीटर प्रति घंटा में होती है, और दूसरा धारा की चाल y माने हैं, y का मान 4, लिख दीजिएगा धारा की चाल बराबर कितना आया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। बस यही तरह हमारा उत्तर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोग बच्चों सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए केवल 2 क्वेश्चन बताए हैं, इसमें अभी 2 क्वेश्चन और बचा है। ये 10 क्वेश्चन नंबर 10 तक हमारा पूरा हो गया। 11 और 12 आप लोग जल्दबाजी बिल्कुल मत करिएगा, ये वाली प्रश्नावली बहुत ही आसानी से पढ़िएगा, बहुत ही आसानी से। और ध्यान दीजिए आप लोगों की बोर्ड परीक्षा में 100% जान लीजिए, एक क्वेश्चन इस टाइप का आएगा, कम से कम 3 या 4 नंबर का, 100% एक क्वेश्चन इस टाइप का जरूर आएगा। इस टाइप का मतलब लिखित समीकरण आएगा। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 तक ये हमारा पूरा हो गया। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ध्यान दीजिए। ये और जो ट्रेन या कार की स्पीड होती है, ध्यान दीजिएगा, दोनों में अंतर होता है, दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। आप लोगों को हम बताए थे जब एक ही दिशा में कार या ट्रेन चलती है तो दोनों की चाल घटती है, और जब विपरीत दिशा से आती है तो जुड़ती है। लेकिन इसमें इसका उल्टा होता है, एक ही दिशा में जाएगा तो जुड़ जाएगा और विपरीत दिशा में रहेगा तो घटेगा। चलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए बच्चों फिर हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में।
आगे हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।